तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और लीडर कह देता है टाइगर को वापस सील करके अच्छे से रखने से अच्छा हमारे मेन कट्टे के पास ही रहने दो, वो बिल्ला बन के रहेगा तो ज़्यादा सही है। और देख सकते कई सारे कौवे जैसे जानवर थे वो बाहर साइड यहाँ पे घूम रहे थे। जो खबरी यहाँ पे थे और जो खबरी है ना किसी और आदमी के पास खबर यहाँ पे लाते हैं। तो हमारा वो आदमी भी देखता है और कहता हो कि अच्छा ऐसी बात है क्या, समझ गया, बस टेंशन यहाँ पे ना लो, हेल्प करूँगा। एग्जैक्टली आदमी कौन है, किसकी हेल्प करेगा, वी डोंट नो, आगे पता चलेगा। अब आते हैं भैया हमारे मेन कट्टे की और जो कैंटीन में खाना खा रहा था अचानक से बेहोश हो जाता है। लड़की भी कहती है ओ माय गॉड, अरे अरे शियान जल्दी से होश में आओ ना यार, ये क्या हो रहा है, जल्दी से। हमारा मेन कट्टर होश में तो आता है लेकिन एक अजीब से एरिया में अपने आप को पाता है। डाउट में कि एक सेकंड, मैं तो भाई कैंटीन में बैठ के खाना खा रहा था ना, ये सब कैसे हो गया, एक सेकंड। मैडम जू आप इधर ही हो क्या, अरे यार बोलो ना यार, आप इधर क्या कर रही हो, मैं इधर कैसे आ गया, तुम कौन हो। वो अपना मुंह दिखाती है और कहती कौन, मुझे ढूंढ रहा है क्या। तो ये और ज्यादा डर जाता, मुझे नहीं किया है। और ये सपना देख रहा था, होश में आता है सामने जेली का बच्चा, ये भी कहता साले सब मेरे मुंह के ऊपर आके डरा काहे को रहे हो। ईवी कहती है कह रही यार तुम जग गए, बताओ यार कैसा लग रहा है, कुछ बुरा नहीं ना लग रहा। हमारा मेन कटर भी कहता लेकिन मेरे साथ हुआ क्या था। ये भी कहती है यार यार हम लोग खाना खा रहे थे और ये चूहा जो कि मेरा मॉन्स्टर है वो अचानक से तुम्हारे सामने आ गया, तुम देख के डर गए और बेहोश हो गए। वो भी कहता नहीं यार मैं इससे बिल्कुल भी डरा नहीं था। ये भी कहती है तुम डरे नहीं थे तो अचानक से बेहोश यहाँ पे कैसे हो गए। हाँ तो मैडम जू आती है और कहती है कॉन्ट्रे के चक्कर में क्या ना भाई, तुमने दो दो मॉन्स्टर को अपना पेट यहाँ पे बना लिया है लेकिन तुम्हारा जो फाउंडेशन है, तुम्हारा जो बॉडी है, तुम्हारा जो पावर है वो बहुत ज़्यादा वीक है। जैसे तुम्हारे हाथों से मार के यहाँ पे मीटा ना तो बीस्ट का पावर डायरेक्ट तुम्हारी बॉडी को ऐसा लगा और तुम सह नहीं पाए और उसकी झटके के चक्कर में बेहोश हो गया। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों ये ब्रेसलेट यहाँ पे रखो। वो दोनों भी कहते लेकिन ये ब्रेसलेट ये क्या है, ये भी कहते इसे कहते हैं स्टोरेज ब्रेसलेट, तुम्हें इसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर डालना है तो ऑटोमेटिक तुम्हारे जो मॉन्स्टर लोग हैं ना इसमें रह सकते हैं, समझे कि ना समझे। तो वो भी कहते हैं ओके ठीक है लेकिन इसका यूज़ कैसे यहाँ पे करें। ये भी कहती है नुबड़ी कहीं के, तुमको ये भी नहीं मालूम, अपना उंगली यहाँ पे लो, कॉन्सेंट्रेट करो कि तुम्हारी उंगली पे पावर है और ऐसा गोल गोल यहाँ पे घुमाओ और घुमा के ब्रेसलेट को टच करो, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। ये लोग कहते हैं वाह यार ये तो वाकई में हो गया, अभी ट्राई मारते हैं। तो जैसे ट्राई मारते हैं हाँ तो भाई ब्रेसलेट एक्टिवेट हो जाता है और उनके बीस्ट लोग है ना उसी के अंदर यहाँ पे चल जाते हैं। बोला भी जाता हूँ माय गॉड यार ये तो बिल्कुल पिकाचू जैसा लग रहा है, मेरा चूहा पिकाचू ये पोकेमोन। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मेरा तो एकदम यूकाई वॉच जैसा है यार, उसका भी एक बिल्ला था और मेरा भी बिल्ला। तो बिल्ला बिल्ला कर, मैं बिल्ला नहीं, मैं एक खतरनाक बीस्ट यहाँ पर हूँ यार, बिल्ला बिल्ला कब से बोले जा रहे हैं। लड़की भी कहती है ओके ठीक है ये तो बस बेसिक यहाँ पे था, कल से तुम्हारा मेन जो है ना एजुकेशन, तुम्हारा ट्रेनिंग, तुम्हारा सब कुछ यहाँ पे स्टार्ट होगा। आर यू गाइस रेडी। वो दोनों भी कहते वेल रेडी तो नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, आते कल सुबह सुबह ट्रेनिंग में, फिजिकल ट्रेनिंग, हालत ख़राब हो जाती है। आते दोपहर के 8 बजे, और भी ज़्यादा फिजिकल ट्रेनिंग, हालत ख़राब हो जाती है। दोपहर के 2 बजे आते हैं जब इस पीछो ने जी को लेकर ट्रेनिंग यहाँ पे करवाई जा रही थी और हालत ख़राब हो जाते हैं। यहाँ तक कि रात के 6 बजे उनको नॉलेज यहाँ पे दिया जाता है कि इसे कहते हैं भाई जेली लाल यादव, क्या ना भाई बहुत पहले ये सिस्टम 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 करता था तो अचानक से पुलिस वालों ने इसको जेल में डाल दिया और जैसे ये जेल से बाहर आया ना तो भी ये साला सुधरा यहाँ पे नहीं है, तो लोगों ने मार मार के इसको जेली बना दिया है। तो ये इसकी पूर्वज की कहानी थी और आज जो भी पैदा होते हैं ना सब ऐसे यहाँ पे दिखते हैं और सुना जाता है कि इनको सिस्टम नाम से बहुत ज़्यादा डर यहाँ पे लगता है। और दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी दिनों बाद है वो ना डिलीवरी का काम कर ही रहा था, पैसे मिल रहे थे तो भी, क्योंकि डिलीवरी का काम ना मेरे नस नस में यहाँ पे घुस चुका है। और प्लस इस समय थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी हो जाती है डिलीवरी करने के अलावा। क्या ना भाई मैडम जी ने बोला था तुम्हारा फाउंडेशन यहाँ पे वीक है, भाई मुझे अपना फाउंडेशन वीक नहीं रखना, मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है और उससे चश्मिश को अपना पावर यहाँ पे दिखाना है। अगले दिन की बारी आती है, भाई इतना तेज ये बन चुका था ना ट्रेनिंग करके कि लिटरली भाई पैदल भी चल के जा सकता था और ये जा ही रहता। तभी एक नदी के पास आता है और नदी के पास दूर से एक आदमी दिखाई देता है जिस आदमी के अंदर एक डेमोनिक स्पिरिट महसूस होती है, बड़ी अजीब सी स्पिरिट, एकदम अंधकार। और एक सेकंड, ये ब्रिज के पास कहीं ऐसा तो नहीं है पानी में गिर के सुसाइड करने वाला है, तो वैसा ही होता है वो पानी में डूब जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शिट ये सुसाइड करना बुरी बात होती है, रुको यार मैं बचाने आ रहा हूँ। वो डायरेक्ट पानी में आता है, पानी में आदमी डूब रहा था, ये पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसको ऊपर खसीट रहा था, लेकिन यार वो आदमी इतना भारी है कि ऊपर आ ही भी नहीं रहा था। ये भी कहता ये क्या बात हुई यार, आ जाओ यार, अरे यार टट्टी निकल जाएगी, आओ ना यार। चलो फाइनली काफ़ी ऊपर आ गया, लेकिन वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को जोर से मुक्का मार देता है और हमारे मेन कैरेक्टर मुंह में जितनी भी उसने हवा भर के रखी थी ना सारा हवा निकल जाता है, यानी अब उसको सांस नहीं आ रही थी। और नीचे देख सकते कुछ टेंटिकल जैसा है जो हमारे मेन कैरेक्टर को नीचे घसीटने लग जाता है।
लेकिन ऊपर से एक बर्ड आती है, जिस बर्ड का पूछ है ना सांप जैसा था और शरीर बर्ड जैसा था। हाथों से हमारे मेन कटर को और पूछ से उस आदमी को पकड़ता है जिसने सुसाइड की थी और लेके भाषण यहाँ पे खुले में आ जाता है। वो किसी आदमी का बर्ड था और बर्ड भी एक मॉन्स्टर था। तू आदमी था ना, वो भी कहता साले तू ये क्या वो आदमी जिसने खतरनाक टाइगर जैसे बिस्ट को अपना पेट बना लिया, तू तो एक नंबर का चूमू आदमी है साले। और वो लड़के ऐसे ही हमारे मेन कटर का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन हमारे मेन कटर को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको सुनाई ही नहीं दे रहा। वो लड़का हमारे मेन कट्टा से भाई इतना दूर बैठ के चिल्लाया जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक कौन है भाई, ये क्या इतना दूर से चिल्लाया जा रहा है। भाई मेरे को तो कुछ आवाज़ ही यहाँ पे नहीं आ रही। तभी वो आदमी यहाँ पे जग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सर जी आ रही ऑलराइट, चोट लगी है, सांस आ रही है, हॉस्पिटल जाओगे। वो भी कहता रे यार तुमने क्या मेरी जान बचाई, शुक्रिया यार। क्या ना भाई, कल रात को पता नहीं कुछ अजीब अजीब से सपने आ रहे थे, अजीब सी काली चीज़ मेरे पीछे पड़ी थी। मैं तो चुपचाप जा रहा था, अचानक से मेरा कंट्रोल मेरी बॉडी से गायब हो गया और पता नहीं क्यों मैं पानी में कूद गया। उतने में वो लड़का आता है और कहता हो सर जी क्या वो कई दिनों से आपको परेशान कर रहा है, क्या वाकई में कई रातों से आपको सपने यहाँ पे डरावने से यहाँ पे आ रहे थे, क्या सपने में आपको ऐसा आता था कि आप पानी के अंदर डूब के मर रहे हो। तो टेंशन ना लो, ये सब उस कमीने मॉन्स्टर के चक्कर में हो रहा है जिसने आपको पानी में डुबा दिया था और मैंने बचाया। ये भी कहता वाट तो आपने मेरी जान बचाई है। हमारा मेकटा भी कहता सर नहीं हो तो मैंने, लेकिन उतने वो लड़का हमारे मेकटा का मुंह बंद कर देता है और हमारा मेकटा का सारा क्रेडिट है ना वो रख लेता है। बोलता वो डिटेल में कि हाँ कई दिनों से ना भाई मुझे काली काली सी परछाई दिखाई देती है जो मेरे सपने में आके मुझे परेशान करती है और आज तो साले ने पानी में डुबा दिया। वो भी कहता है ये कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं भाई क्रेडिट कार्ड, इसे जल्दी से स्वाइप कीजिए और मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कीजिए, बाकी सब मैं सही कर दूंगा। वो भी कहता है भाई टेंशन ना ले, तू बस प्रॉब्लम दूर कर, पैसे जितने चाहिए ना मैं सारे पैसे देने को तैयार हूँ। ये भी कहता बाय बाय। वो भी कहता कि ठीक है बाय। हमारा मेकटा भी कहता साले क्रेडिट चोर, भाई मैंने बचाया था। वो भी कहता तो क्या हो गया, लीटियन मेरा नाम है और मैं भी एसोसिएशन का मेंबर यहाँ पर हूँ और आज मैंने तुझे बचाया, वरना तू तो डूब के मर ही चुका था। ये सारा मामला बाद में देखेंगे, पानी का वो जो डेमोन है ना पहले उसका सफाया कर लेते हैं। हमारा मेकटा भी कहता अकेले कैसे करें और बंदे लोग को बुला लेते हैं। वो भी कहता अकेले कर सकता हूँ यार, ये देख मेरे तलिस्मैन, इतना बोल के तलिस्मैन पानी पे चला देता है और कहता 2 मिनट में बैठकर एक तलिस्मैन से सब जल के मरेंगे। तलिस्मैन ही जल के खत्म हो जाता है। हमारा मेकटा भी कहता ले बेटे तलिस्मैन जल गया। वो भी कहता यार मॉन्स्टर लोग मानना पड़ेगा नॉट बैड, अच्छे खासे हैं। हमारा मेकटा भी कहता यार वो लोग अच्छे खासे नहीं, तू कमजोर लाल यादव है। वो भी कहता रुक ना यार मैं सपोर्ट के लिए बंदे बुला लेता हूँ। उतने में पानी के अंदर से ढेर सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं ऐसे बैल वाले, दोनों देख के डर जाते हैं, डर के मारे भागने लग जाते हैं। लीटियन भी कहता मम्मी रे यार ये तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा मेकटा भी कहता साले यार मैंने पहले बोला था कि भाई मत कर। वो भी कहता तो मुझे क्या पता था कि भाई पानी के अंदर इतने सारे इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर यहाँ पे रहेंगे। हमारा मेकटा भी कहता ले फंस गए ना मुसीबत में। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ तो छोटी सी सीरीज है 40 चैप्टर वाला, जिसमें से 10 चैप्टर मैंने आज एक्सप्लेन भी कर दिया। सपोर्ट कर दो, 4 दिन में ख़त्म करके हटा दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।